चिटफंड घोटाले की राशि लौटाने के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी, हाई कोर्ट का आदेश। बड़ी अपडेट झारखंड की है। झारखंड में चिटफंड घोटाले की राशि निवेशकों को वापस करने के लिए हाई कोर्ट सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने दिया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चिटफंड घोटालों के लिए पैसे लौटाने के लिए यहाँ पर कमेटियाँ गठित कर दी जाती हैं। और दोस्तों, कमेटियाँ गठित करने के बाद ना तो निवेशकों को कभी पैसा मिला है और ना मिलेगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं PSL निवेशकों की, जिनके लिए RM लोढ़ा नाम की एक कमेटी बनाई गई थी, वो भी चीफ जस्टिस द्वारा, यानी कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे उनके द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी। लेकिन चिटफंड का इतिहास गवाह है कि अभी तक निवेशकों को पूरा पैसा नहीं मिला, यानी कि उनको ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही पैसा दिया जा रहा है सेबी द्वारा। और सेबी को RM लोढ़ा पैसा दे रहे हैं क्योंकि वो PSL की संपत्तियों को बेचने का जिम्मा लिए हुए हैं। देनदारी से 3 गुना संपत्ति और पैसा RM लोढ़ा के पास है, लेकिन निवेशकों को नहीं दिया जा रहा। इसका मुख्य कारण क्या है, ये दोस्तों आपको सोचना है। हमारा काम आपको न्यूज़ देना है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। हाई कोर्ट ने कमेटी में राजस्व प्रदेश सचिव और CBI DIG रैंक के अधिकारी को शामिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को 45 दिन के अंदर कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। कमेटी चिटफंड कंपनी के छोटे निवेशकों को गबन की राशि लौटाने का प्रयास करेगी। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। पूर्व में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया था कि निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए CID के IG की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, लेकिन इसे हाई कोर्ट ने नहीं माना। हाई कोर्ट ने पूछा था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सरकार पीड़ितों की राशि वापस करना चाहती है या नहीं। इस पर सरकार की ओर से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। 2017 में CBI को मिला था जांच का आदेश। हाई कोर्ट चिटफंड कंपनी घोटाले संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पुलिस की जांच को सही नहीं माना था। हाई कोर्ट ने कहा था कि थाने में प्राथमिकी के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इस कारण कंपनियां ठगी करती गई। इस कारण इनकी CBI जांच जरूरी है। 26,000 करोड़ का है चिटफंड घोटाला। तो दोस्तों, यहाँ झारखंड में 25,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसकी CBI जांच चल रही है। मामले में CBI ने 135 प्राथमिकी दर्ज की है। राज्य के सभी थानों में चिटफंड से जुड़ी सभी प्राथमिकी हाई कोर्ट ने CBI को ट्रांसफ़र करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से सभी केस CBI को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट में आधा दर्जन से अधिक जनहित याचिकाएं दायर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो न्यूज़ आ रही हैं, ये न्यूज़ें अपने आप में निवेशकों को मूर्ख बनाने वाली है। निवेशकों को कहीं से कहीं तक कोई पैसा नहीं दिया जाता। एक विभाग दूसरे विभाग की गोद में गेंद फेंकता रहता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर झारखंड में 25,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है, लेकिन एक ही कंपनी PSL केवल 49,100 करोड़ रुपया जो सेबी लेकर बैठी है, वो अभी तक निवेशकों को नहीं दी। ना कंपनी भागी, ना कंपनी लॉस में आई। कंपनी 45 सालों से निरंतर काम कर रही थी, और वो भी सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन चल दिया हुआ था, और उसका समय समय पर रजिस्ट्रेशन जो है चेक किया जाता था। और सभी जितने भी वहाँ पर वर्कर्स थे वो अपने TDS देते थे। एजेंट छोटा सा वर्कर होता है, वो भी TDS देकर अपना वाउचर प्राप्त करता था। तो कहीं से कहीं तक कंपनी में कोई घोटाला नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर सेबी विभाग द्वारा इसको धराशायी किया गया, जबकि कंपनियां 50 साल पहले की हैं। और सेबी की अगर बात करें तो 1952 में ये इसकी उत्पत्ति हुई, और इस विभाग ने 40 साल, 45 साल, 50 साल पुरानी कंपनियों को धराशायी किया। इतनी ज़्यादा पावर किसने इनको दी, ये पैसा लूट लिया गया या क्या हुआ, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। बात RM लोढ़ा की करें,
जिन्होंने PSL के निवेशकों को देनदारी के लिए प्रपोजल भी मंगाए थे। 12 कंपनियों के प्रपोजल आए थे। PSL ने खुद प्रपोजल दिया था कि हम अपने निवेशकों को पैसा देंगे, उनका प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं, अगर पैसा दिलवाने के लिए कंपनी खड़ी होती है तो कंपनी को भी बिठा दिया जाता है और अपने हाथ में उनकी हुंडी ले ली जाती है, यानी उनकी लट्टो पट्टो जितनी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, अकाउंट सब अपने कब्जे में कर लिए जाते हैं और दिखावे के लिए इक्का दुक्का रिफंड दिया जाता है और फिर वो टाइम फिस हो जाता है। ना तो निवेशकों को पैसा ही मिलता है, ना इंसाफ ही मिलता है। 5 करोड़ 85 लाख एक ही कंपनी से प्रभावित है। और बात अगर चिटफंड की कुकड़ मुत्तों की तरह खुल रही इन चिटफंड इकाइयों की बात करें तो न जाने देश में कितनी लाखों ऐसी कंपनियां हैं जो सेबी के डर से भाग गई हैं, अंडरग्राउंड हो गई हैं। तो उनका पैसा यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर देने का राज्य सरकारों ने जिम्मा लिया हुआ है। और बात केंद्र सरकार की करें तो केंद्र सरकार मूर्छित अवस्था में पड़ी है। उसे नहीं पता कि सहारा के 11 करोड़ निवेशकों को कैसे पैसा देना है और PSL के 49,100 करोड़ रुपया जो 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों का है उसको कैसे देना। अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं मिला, 1 दशक से पैसा अटका हुआ है। तो यहाँ कमेटियाँ बनती हैं और कमेटियाँ बनकर कोई फ़ायदा निवेशकों को हासिल नहीं होता। तो दोस्तों ये थी सहारा, PSL और अन्य चिटफंड कंपनियों से जुड़ी एक ऐसी गाथा जो हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसी गाथा अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय